ऐसा तो नहीं कि किसी का दिमाग है ही नहीं है बैठा हो, ऐसा कोई भी नहीं ना। ऐसा भी नहीं कि दिल यहां नहीं है, दिल कोई ले गया, ऐसा है क्या कोई? नहीं, संसार में बड़े बड़े मेरा दिल कोई ले गया है, दिल ले गया, दिल ले गई, पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं। और फिर दिल टूट भी जाता है। और कैसे टूटता है? बोले दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। बताओ, ये दिल है, उसके टुकड़े हुए। दिल है कि चने की बोरी है ये? बोलो ना ताड़ी जी। ऐसे बावलेपन के गीत गाते हैं संसार के लोग। दो बातें याद रखना, दिमाग भगवान ने दिया है संसार के व्यवहार के लिए। बहुत गंभीर बात है, समझना इसको। दिमाग किस लिए दिया है? संसार के व्यवहार में क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या ग्रहण करने की योग्य है, क्या त्याग करने की योग्य है, उसको विचारने के लिए दिया है। और दिल दिया है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान में लगाने के लिए। हमने उल्टा काम किया। क्या किया? उल्टा काम किया। अगर किसी से पूछो भगवान है, कहां भगवान है तो दिखाओ। दिमाग कहां लगाएंगे? भगवान में। तुम्हारा भगवान है ही नहीं। अब बड़ा जो है उपद्रव चल रहा है देश में, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जिसने दिमाग दिया उसी पर दिमाग लगा रहा है कि वो है ही नहीं। जिसने दिमाग दिया है उसी को भुलाने का काम किया है आदमी ने। और दिल दुनिया में लगा लिया और दिमाग भगवान में लगाता है। जिस दिन दिल भगवान से लग जाएगा और दिमाग दुनिया में लगेगा, उस दिन व्यक्ति इंसान नहीं, वो भगवान बन जाएगा, वो वामन से विराट बन जाएगा। याद रखना, भगवान गुरु में अपना दिल लगा के रखो, इधर उधर मत लगाओ दिल, नहीं तो ऐसे ही होगा। तो ये लोभ की जो प्रवृत्ति है, तो सब कुछ संसार से जाने वाला, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि मूलम लोभस्य मोहा। प्रताप जी ने कहा लोभ मोह मत्सर से हम बचे। तो लोभ की प्रवृत्ति मैंने बताई। तो लोभ को लोभ क्यों कहते? लुभ विमोहने, जिसके कारण व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है, वो लोभ से ही जन्म लेता है। लोभ से ही मोह की उत्पत्ति होती है। जहां लोभ है वहां मोह है। इसलिए लोभ नहीं है तो मोह भी नहीं है। फिर महर्षि दयानंद क्या कहते हैं कि विद्या में लोभ करो। क्या करो? विद्या में लोभ करो, भगवान की भक्ति में लोभ करो, लेकिन संसार की वस्तु में लोभ मत करो। सज्जनों में मोह करो, अच्छे लोगों में मोह करिए, साधु संगति में मोह करिए, जिससे आपकी मति, आपकी सदगति, आपकी उन्नति हो। ऐसे लोगों में मोह रखना चाहिए। अच्छा, मोह ना हो, जो मोह गलत अर्थ में मुह वही चित्ते, मतलब उसके विपरीत दिशा में लेके चला जाता है। तो लोभ का मूल कारण है मोह, इसलिए इससे बचना है। अच्छा, फिर इसमें कहा कि अज्ञान प्रभवो मोहः पापाभ्यासात् प्रवर्तते। महाभारत में कहा कि अज्ञान से ही मोह की उत्पत्ति होती है, पुनः पुनः पाप करने से बढ़ता है। बार बार वही प्रवृत्ति जब आएगी तो व्यक्ति को पाप से कोई बचा नहीं सकता। बिना ज्ञान के संसार में हमारी सदगति नहीं हो सकती। याद रखना, एक ऐसा तत्व है जो सारे संसार का सुख एक और योगी का सुख, ज्ञानी का, विद्वान का, धर्मात्मा का, साधु का, सत्संगी व्यक्ति का सुख एक और। जो अज्ञानी है, अविवेकी है, अंधकार में, विकार में रहता है, उसके लिए संसार का लोभ, संसार का सुख बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? थोड़ी देर की चांदनी, फिर अंधेरी रात।
अभी सुबह योग सत्र करके हम जा रहे थे तो हमारे गिरीश जी कुछ शब्द बोल रहे थे। आज की जो स्थिति है और जो आप तो सब दिव्य आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं, आप तो उन चीजों से ऊपर उठे हुए हैं। लोगों की प्रवृत्ति क्या है, जैसा मुझको बताया गया है, मुझको ज्यादा तो पता है नहीं, बोले गोवा में कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी रहती है, कुछ लोग, मैं जोड़ रहा हूं, सबकी नहीं जोड़, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ये है कि थोड़े से पैसे आ जाएंगे तो उछल कूद खूब करेंगे। एक घटना बताई कि एक कोई व्यक्ति है, वो अपने शादी के कई वर्ष हो गए और 5-6 लाख रुपया जो है अपने विवाह की वर्षगांठ मनाने के लिए खूब धूमधाम से कर्जा लेकर के जो है खूब धूमधाम से मनाया है। इसका मतलब क्या है? कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आजकल की जो परिस्थिति है, जो सुख संसार में देखते हैं, उनकी प्रवृत्ति यह है कि जब तक जियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, और खाने को घर में ना हो तो भी कर्जा काढ़ के लाओ और घी पियो। क्या बताया? घर में पैसे नहीं, कर्जा काढ़ के लाओ और घी पियो, जब तक जियो शान से जियो। ये जो प्रवृत्ति है, ये भोग प्रवृत्ति है, लोभ की प्रवृत्ति, ये अज्ञानता की प्रवृत्ति है, अविवेक की प्रवृत्ति है। इससे कभी जीवन में सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। इससे अशांति मिलेगी। थोड़ी देर का सुख, करोड़ों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं थोड़े से सुख के लिए, लेकिन उससे सुख नहीं मिलता। सुख तो है भक्ति में, सुख है सेवा में, सुख है समर्पण में, सुख है संतोष में। इस सारे संसार का सुख किसी को दे दिया जाए और बोले तुम सुखी हो जाओ, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के विषय में सुख नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, जैसे कोई बोले कि इस चीज को खाने में सुख है, कितना खाएगा? किसी को खीर पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को पूरन पुली पसंद है? और क्या बनते हैं? जलेबी, किसी को जलेबी, और जलेबी आपको क्रीम सहित दी जाए। कमलेश जी ने कहा जलेबी, जलेबी शुद्ध देसी घी में बनाई जाए और उसमें क्रीम बढ़िया डाली जाए ऊपर से, और केसर बादाम से युक्त जलेबी। मुंह में पानी आया कि नहीं कुछ? अब लगता है मेरे सामने ही रखी है जलेबी है। अच्छा, कितनी जलेबी खाएंगे? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो? जलेबी जो पहली बार उठा करके खाई उसमें तो बड़ा टेस्ट लगा, फिर तिबारा ली, दोबारा ली और कई कई बार लिया। अब जितने लोग हम बैठे हैं, अब खासकर तो हमको ये समस्या झेलनी पड़ती है। हम 5-10 घरों में कार्यकर्ताओं के यहाँ गए, थोड़ा सा खाना पड़ेगा, थोड़ा सा खा लीजिए। अब उनको पता नहीं कि पहले कितना खा करके आए, थोड़ा सा खाओ और थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा लीजिए। याद रखना, पार्थिव सुख क्षणिक है और आध्यात्मिक सुख शाश्वत है। इसकी क्वांटिटी जितना बढ़ाओगे क्वालिटी घटती जाएगी, और जो सांसारिक सुख के चक्कर में पड़ेगा बीमार हो जाएगा। भाई जलेबी 2-4 किलो खिला दी, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, बोलो ना। अब हो सकता है 2-4 किलो खाने वाले हो, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। बचपन में हमने एक ऐसे लोभी व्यक्ति को देखा। एक शर्त लोग लगाते हैं कि हम इतना खा जाएंगे। हमने अपने आंखों से देखा, कम से कम 100-150 रसगुल्ले, 100-150 रसगुल्ले वो खा गया, और बाद में 2 दिन बाद पता चला कि बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है।
ये इसको लोभ कहते हैं, इसको अज्ञानता से ही जनित होता है। इसलिए संसार में अज्ञानता, अविवेक हमारे लिए घातक है। अगर संसार में कोई व्यक्ति को सुखी कर सकता है तो वो ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है। इसलिए सबसे पहली शर्त है कि ज्ञानी बनो, अज्ञानी मत बनो, और ज्ञान के साथ, विवेक के साथ जीवन को जीना। बुद्धि की शुद्धि के लिए परम आवश्यक है, और श्रद्धा समर्पण के साथ जीवन को जीना। सुख और दुख क्या है? आपसे कोई पूछे सुख किसे कहते हैं? सुख वो है जो इंद्रियों को अच्छा लगता है। सु माने अच्छा और ख माने इंद्रियां। सुख और दु माने जो अच्छा नहीं है, और ख माने इंद्रियां। दुख और सुख, सुख और दुख। इस प्रकार से जीवन को अलग अलग प्रकार से जीने से अच्छा ये है कि अपने आप को ज्ञानी बनाओ। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। आचार्य शंकर कहते हैं, ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, ईर्षा द्वेष से, छल कपट से यदि बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, वो है विवेक वैराग्य पूर्वक ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। भगवान के द्वारा दिया गया वेद का ज्ञान ही मनुष्य को महान बना सकता है, और एक महान मनुष्य पूरे जहान को महान बनाने का सामर्थ्य रखता है। ये भगवान का वरदान है। इसलिए संसार के व्यवहार में अपने समर्पण और श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवन को जीना। नए नए एक्सपेरिमेंट मत करना। जो गुरुओं ने कहा है, जो लिखा है, उसको मन में, वाणी में उसको उतारिए, व्यवहार में उतारिए, तो ज्यादा समस्याएं नहीं होगी। हम क्या करते हैं कि सुन तो लेते हैं, उसको जीते नहीं है। सुन तो लेते हैं, मान भी लेते हैं, जान लिया, मान लिया, जीते नहीं है। इसलिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम सच्चे अच्छे गुरु के शिष्य हैं, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि यदि गुरु ने कहा है, प्रमाणित किया है, और पूरे संसार ने ऐसा करके अपने नए जीवन को पाया है, लोगों ने, करोड़ों करोड़ों ने, तो हमको फिर उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। हमको 2 घंटे योग करना और कराना है, ध्यान करना और कराना है, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना है। इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। हम सब कुछ जानते हुए भी भटकते रहते, तो भूलना, भटकना अच्छा नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है कि हम गुरु के प्रतिरूप बन जाएं, गुरु के अंग संग जीवन को जिए, और इससे संपूर्ण संसार और हमारे जीवन और जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। सकारात्मक जीवन जीना और अपेक्षा और उपेक्षा से बचना। अपेक्षा और उपेक्षा जब हम रखते हैं तभी कष्ट होता, तभी दुख होता है, तभी समस्याएं आती हैं। घर परिवार में भी, बिजनेस व्यापार में भी, और सामाजिक कार्यों में भी, संगठन के कार्यों में भी। तो 2 बातें याद रखना। गलत चीजों की कभी भी हम, जो गलत का आशय ये है कि जो हमारे अहंकार को बढ़ाएं, मुझको यश मिले, कीर्ति मिले, मेरा नाम बोला जाए, मुझको मंच पर बुलाया जाए, मेरी तारीफ की जाए, और वो तारीफ नहीं हुई, मंच पे बुलाया नहीं, माइक दिया नहीं, माला पहनाया नहीं, तो फिर कष्ट होता है। अगर कोई बुला ले, पहना दे, तो उसको बिल्कुल मन के ऊपर मत रखो। अनकंडीशनल सरेंडर यही है। बस चले चलो, बढ़े चलो, अपने कार्य को करते चलो, और जो कुछ भी मिले उसको प्रभु का, गुरु का प्रसाद समझ करके आत्मसात करो। ये भारतवर्ष ऋषि प्रधान देश है,
ये महापुरुषों का देश है, त्याग और तपस्या का देश है। जिसने जितनी तपस्या की, जिसने जितना त्याग किया, जितना वो जान को अपने जीवन में उतारता है, उतना वो महान बनता चला जाता है। इसलिए जितना त्याग और तपस्या से जीवन को जिएंगे, जितना समर्पण के साथ जीवन को जिएंगे, उतना ही आपकी तपस्या और बढ़ती चली जाएगी। आप अंतिम श्वास तक किसी को कष्ट नहीं दोगे। याद रखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और जो व्यक्ति उथल पुथल में रहता है, उलझन में रहता है, चिंता में रहता है, लोभ में रहता है, अविवेक में, अज्ञान में, अविद्या में, अंधकार में, जो व्यक्ति अकर्मण्यता में रहता है, वही दूसरों को दुख देता है और दुख उठाता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, और जैसा गुरुदेव क्या कहते हैं, जैसा जानो मानो और उसको जियो और पाओ। योग करो, कराओ, जियो योग को और पाओ। तो इसको उतारना है जीवन में, हमारे जीवन में ये उतर जाए, जीवन हमारा सुधर जाए, विकार से ऊपर उठ जाए, तो जीवन की सार्थकता है, जीवन धन्य बन जाता है। याद रखना, धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूछ का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी, गृह द्वार तक मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। बाद में सच्चा सखा तेरा केवल स्वधर्म रह जाएगा, स्वकर्म रह जाएगा। ये सबसे बड़ा हमारा स्वधर्म है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। जिसके लिए गुरु ने चुना है, जिसके लिए प्रकृति ने हमको चुना है, जिसके लिए संस्कृति ने हमको चुना है, ऐसा सौभाग्य सबको मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसको पूरे समर्पण के साथ जियो और योग के कार्य को, यज्ञ के कार्य को, आयुर्वेद के कार्य को, गौ माता की सेवा के कार्य को, धरती माता की, भारत माता की सेवा के कार्य को हमको हर हाल में, हर काल में निभाना है। यही सनातन परंपरा है, यही ऋषि परंपरा है। इसको हमको जीना है, क्योंकि गुरुदेव ने हमको यही शिक्षा दी है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना करके श्रेष्ठतम सेवा दीजिए। ये इतना बड़ा तत्व है जो भर्तरी, अभी जो मैंने बोला है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वार जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीवेका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, और इससे ही आपके मन को शांति मिलेगी, तन को शांति मिलेगी। तन में भी पीड़ा है, तन बिल्कुल उछल कूद करता रहता है, स्थिर रहता नहीं, शरीर से भी दुखी है, मन से भी दुखी है। तो इस मन को और तन को अच्छा बनाने के लिए योगमय जीवन को जीना, और कैसे, ज्ञान से युक्त। हे प्रभु आनंद दाता, हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने, गत हमारी आयु हो प्रभु, जान हमको दीजिए, जान हमको दीजिए। तो अगर प्रभु से कुछ मांगते हो तो केवल ज्ञान मांगो, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति महान है। जिसके पास लाख है उसको करोड़ चाहिए, और जिसके पास करोड़ है उसको क्या चाहिए, अरबों चाहिए, और जिसके पास अरबों है उसको
खरबों चाहिए, और जिसके पास खरब है उसको बोलो ना, वो तृप्त नहीं है, तो और अशांत है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो नील चाहिए, शंख चाहिए, महाशंख चाहिए, मतलब संसार की सारी दौलत एक व्यक्ति को दे दो तो भी वो कहेगा मंगल पर मुझको जाना है। भारतवर्ष और पूरी धरती का तो सारा सुख ले लिया, अब कहाँ जाना है? मंगल पर प्लॉटिंग चल रही है, चांद पर प्लॉटिंग चल रही है। याद रखना, जिनको इस धरती पर रह करके जिनके जीवन में मंगल नहीं है, वो मंगल पर भी जाएंगे तो दंगल ही करेंगे, झगड़े ही करेंगे। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन में मंगल हो, हमारे वाणी व्यवहार में, हमारे स्वभाव में मंगल होना चाहिए। मैंने कहा था कि आपसे कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे, आपके कोई प्रश्न होंगे तो लेंगे। आप में से कोई प्रश्न हो तो पूछिए, उसी प्रश्न में फिर बहुत सारी बातें आती रहेंगी। जी, आपने हमें बोला अपेक्षा किसी से रखना नहीं, तो कार्य के हिसाब से अपेक्षा तो सब कार्यकर्ताओं से रखना ही चाहिए, तो कैसे करेंगे? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। अपेक्षा जो दो चीजें हैं, सद अपेक्षा, जो गलत अपेक्षा, मैंने कहा गलत अपेक्षा मत करो कि मेरा नाम लेना चाहिए, मुझको और नाम नहीं लिया तो मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा है। मुझको जो मेरी वाहवाही होनी चाहिए, मेरा नाम पेपर में आना चाहिए, नहीं आया, संध्या ताई का नाम आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, काम तो मैं भी की है, इसीलिए तो बोला नाम के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए कर्म करो, धर्म के लिए कर्म करो, अपने आप नाम जुड़ता जाएगा। मैं बार बार नाम लूंगा तो बोलेंगे ताड़ी जी को जो है, ताड़ी ने कुछ खिला दिया स्वामी जी को। मैं पूरे देश में नाम लेता हूँ। ये जो मूर्ति बैठी है ना, ये सेवा से आज पूरे गोवा का ही नहीं, पूरे देश में नाम आज कमलाकांत ताड़ी जी का है, पूरे संगठन का है। कभी इन्होंने नेम फेम के लिए गौ सेवा नहीं किया कि दो चार गाय पाली और उसका ढिढोरा पीटा, मैं गौ सेवक हूं, मैं गौ सेवक हूं, बहुत बड़ा गौ सेवक हूं, कभी नहीं किया। उन्होंने तन मन धन सब लगा दिया, जीवन लगा दिया, लेकिन कभी ये जो है अपेक्षा नहीं कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा जो है पेपर में नाम नहीं आया, मुझको लोगों ने पूछा नहीं ना, अपने काम करते रहे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज जब कोई अपेक्षा नहीं उनको, तो उनको पुरस्कार भी मिल रहा है, उनको सरकार भी सम्मानित कर रही है, उनको केंद्र सरकार से भी कुछ जो है प्रोत्साहन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा होती तो शायद न मिलता, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की व्यवस्था में सेवा में लगे हैं तो आज उनको सब कुछ मिल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का हम जीवन देखें तो उन्होंने 500 रुपया लेकर के घर से निकले थे, और आज जो सेवा सत्कार से, आप सबके व्यवहार से, एक एक रुपया से लेकर के एक एक लाख, एक एक करोड़ करोड़ रुपया तक दे करके आज पतंजलि योग पीठ को कहां पहुंचाया, तो ये स्वामी जी महाराज की सेवा है। उन्होंने अपेक्षा नहीं की मुझको पहले, तो पहले उन्होंने सेवा की है और इसलिए लोगों ने दिया है, तो अपने आप मिलेगा। और उपेक्षा नहीं करना, दूसरा शब्द बोला उपेक्षा नहीं करना। उपेक्षा, गुरु की उपेक्षा मत करो, शास्त्रों की उपेक्षा मत करो, बड़ों की उपेक्षा मत करो। बड़े लोग जो कहें उनको मानना, अधर्म की बात नहीं, वो जो ज्ञानी व्यक्ति है उनकी बात मानना, गुरु की बात पर कभी अविश्वास नहीं करना, उनको सदा आत्मसात करके जीवन को जीना। तो ये धीरे 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 ये संस्कृति संस्कार हमारे अच्छे होंगे यदि हम दो चीजों को अपने जीवन में उतार लेंगे। बोले भारत माता की वंदे वंदे, करो योग, करो योग, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।